हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सुमैक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड गजिस आईपीओ का आज डे 4 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइज आईपीओ 25 को ओपन हुआ था 28 अगस्त, जो कि आज क्लोज किया जा रहा है 4 डे आईपीओ। 2 सितंबर का लिस्टिंग डेट, 95 टू 101 रुपीज का प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस कॉम्बिनेशन जो कि 53 करोड़ का इशू साइज, 52.9 लाख शेयर्स इशू किया गया, जिसमें गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। फ्रेश कैपिटल 41 करोड़ का ओएफएस, 10 करोड़ का एनएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। लॉटमेंट डेट 31 अगस्त का, 1 सितंबर को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। लगभग 18.4% बिग एचएनआई, 9.2 स्मॉल एचएनआई, 4.6 रिटेल, 32% का ऑफर दी गई है। लेकिन रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.6 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.7 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.9 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 9 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। एंकर से 14.5 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी का जो सब्सक्राइब किया गया है 3 डे सब्सक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो कि क्यूआईबी 2.2 टाइम सब्सक्राइब किया, 9.7 लाख शेयर्स ऑफर था, 21.6 लाख शेयर्स बिड किया, 21.8 करोड़ का 1 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। बिग एचएनआई 16.3 टाइम सब्सक्राइब, 4.8 लाख शेयर्स ऑफर था, 79 लाख शेयर्स बिड किया, 80 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 23.4 टाइम सब्सक्राइबर, 2.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 56.7 लाख शेयर्स बिड किया, 57.3 करोड़ का। रिटेल 34.6 टाइम सब्सक्राइबर, 16.9 लाख शेयर्स ऑफर था, 5.8 करोड़ शेयर्स बीट किया, 591.5 करोड़ का सब्सक्राइबर, 24,403 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि एचएनआई और रिटेल में वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया। टोटल 20.8 टाइम सब्सक्राइबर, 7.4 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 752.4 करोड़ का, 26,558 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। और नो डाउट कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया है ओवरऑल। और अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो इसकी जीएमपी ट्रेड कर रही है लगभग 25 रुपीज का, और 24.7% का स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन मिल रहा है। वेरी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन है। और 126 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 30,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पे मिल सकती है। बिजनेस क्या है तो कंपनी जो है ना ऑटोमोटिव ओईएम और ऑटो रिफिनिश मार्केट्स के लिए प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में इंगेज है, जो कि 2 सेगमेंट में ऑपरेट करता है, के थ्रू ऑपरेट करता है। इसमें फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड है ट्रेडिंग। और कंपनी का फाइनेंशियल भी अगर देखिए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, 25-26 में टॉप लाइन स्टैटिक था, बट बॉटम लाइन में बूस्ट देखने को मिला, और ये डाउट क्रिएट कर रही है गाइस। लेकिन अगर हम इसके पीयर्स की बात करें तो कंपनी का जो कॉम्पिटिटर अगर देखा जाए तो इसके कॉम्पिटिटर है टेक्नोक्रैट्स, प्लाज्मा सिस्टम्स, लियोटेक इंडस्ट्रीज, नर्मदेश ब्रास इंडस्ट्रीज, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1 यूनिट 2 इन दोनों का प्रपोजल लेकर आया था, इसमें कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, इसके लिए कैपेक्स करेगा। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। ये राजस्थान और हरियाणा स्टेट में कंपनी जो सो यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेगा। और ratios ROE 23.1, ROCE 23.8, NW 20.7, PAT margin 8.6, EBITDA margin 12.8% का, और डेट इक्विटी 0.2, PV 2.4, PE रेशियो 11.6 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 96.7%, पोस्ट आईपीओ 71.2% का। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है एग्रेसिव रखी गई, कंपनी का प्राइस बैंड एग्रेसिव प्राइस रखी गई है। बट अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो ऑटोमोटिव ओईएम ऑटो रिफिनिश प्रोडक्ट सेक्टर में ऑपरेट करता है। मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रेडिंग दोनों करता है, जो कि ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का इंक्लूड है एडहेसिव टेप्स, डाई कट्स, रबिंग, पॉलिशिंग कंपाउंड्स, बफिंग पैड्स, रिफ्लेक्टिव टेप्स, प्रिंटिंग सॉल्यूशंस, ग्राफिक्स, कार केयर प्रोडक्ट्स और रिलेटेड कंज्यूमेबल्स। और साथ में इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक टूल्स, एब्रेसिव प्रोडक्ट्स, बॉडी शॉप कंज्यूमेबल्स, एरोसॉल प्रोडक्ट्स का भी सप्लाई करता है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिससे सिंगल ऑटोमोटिव प्रोडक्ट कैटेगरी पर डिपेंडेंस रिड्यूस करता है, और ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर और आफ्टर मार्केट दोनों को सर्व करता है, जिससे मल्टीपल डिमांड चैनल्स दे रही है। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि तमिलनाडु हरियाणा में है, जो कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। प्रोडक्ट जो कि कस्टमाइजेबल होता है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम वीकनेस की बात करें, बिजनेस सिग्निफिकेंटली एक्सपोज हो सकता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ऊपर, जो कि ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन साइकिल्स को सेंसिटिव बनाता है।
और मीनिंगफुल पोर्शन जो है बिजनेस का ये जनरेट करता है ट्रेडिंग एक्टिविटीज से, जो कि जनरली लोअर मार्जिन होता है किसी भी स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग के कंपैरिजन में। कस्टमर कंसंट्रेशन जो कि रेवेन्यू विजिबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन मार्जिन प्रेशर कर सकती है। इंटरनेशनल बिजनेस जो कि एक्सपोज कर सकता है कंपनी का करेंसी ऑफ जियोपॉलिटिकल रिस्क के कारण। और एक्सपेंशन प्लान जो कि एडिशनल कैपेक्स जरूरत पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग आफ्टर मार्केट ग्रो कर रही है, जिससे प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड इंक्रीज कर सकता है। ऑटो रिफिनिश मार्केट में का एक्सपेंशन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एडिशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो कि प्रोवाइड करता है। और व्हीकल ओनरशिप इंक्रीज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड को सपोर्ट कर सकता है कार केयर आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट के लिए। और न्यू ऑटोमोटिव कंज्यूमेबल्स स्पेशलाइज्ड एडहेसिव सॉल्यूशंस में एक्सपेंशन रेवेन्यू पर कस्टमर इंक्रीज कर सकता है। न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर सकता है। एक्सपोर्ट एक्सपेंशन रेवेन्यू को ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाई कर सकता है। एडॉप्शन ग्रो कर रही है कस्टमाइज्ड और स्पेशलाइज्ड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स का, जिससे कंपनी का प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज से बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑटोमोटिव कंपोनेंट और कंज्यूमेबल मैन्युफैक्चरर से। ऑटोमोटिव सेक्टर स्लो डाउन जो कि ओईएम कस्टमर से डिमांड रिड्यूस कर सकता है। रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज होता है तो मार्जिन प्रेशर कर सकती है। कस्टमर बार्गेनिंग पावर जो कि प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी को लिमिट कर सकता है। टेक्नोलॉजी चेंज होता है ऑटोमोबाइल्स में तो कुछ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड रिड्यूस कर सकता है। ऑटोमोटिव इकोसिस्टम्स पर डिपेंडेंस है, जिससे गाइस ब्रॉडर इंडस्ट्री डिस्ट्रप्शन के कारण एक्सपोज हो सकता है। लेकिन पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो कंपनी स्पेशलाइज्ड ऑटोमोटिव कंज्यूमेबल्स एंड ऑटो रिफिनिश प्रोडक्ट्स कंपनी है, कोई कन्वेंशनल ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर नहीं है। की एडवांटेज क्या, कॉम्बिनेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रेडिंग का, जो कि ब्रॉड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और एक्सपोजर है ओईएम और मार्केट आफ्टर मार्केट कस्टमर्स को दोनों को। लार्जर लिस्टेड ऑटोमोटिव कंपोनेंट में कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी स्मॉलर है, लेकिन मोर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट प्रोफाइल है। स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है कि हायर मार्जिन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के से कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है, जबकि ओईएम कस्टमर बेस आफ्टर मार्केट प्रेजेंस और एक्सपोर्ट्स एक्सपैंड हो रही है। रिसेंट इंप्रूवमेंट है एबिटा और पीएटी में, जो कि एंकरेज कर रहा है। बट इन्वेस्टर को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी को, जो कि कंपनी एक्सपैंड कर रहा है, इससे प्रॉफिटेबिलिटी लगातार इंप्रूव करता हुआ देखने को मिले, इसका ये आपको कंसीडर करना चाहिए। लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग पॉजिटिव है। स्ट्रॉन्ग रिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट, डाइवर्सिफाइड ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स और एक्सपोजर है बोथ ओईएम और आफ्टर मार्केट डिमांड को, जिससे सुमैक्स को एक लिस्टिंग के लिए अट्रैक्टिव बनाता है लिस्टिंग के लिए। जबकि एसएमई नेचर जो है इशू का और रिलेटिवली स्केल स्मॉलर है, जिसका मतलब सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएपी सपोर्टिव होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग सेलेक्टिव है। देखिए कंपनी डिफरेंशिएटेड पोजीशन है ऑटोमोटिव कंज्यूमेबल्स ऑटो रिफिनिश प्रोडक्ट्स में, जो कि और अपॉर्चुनिटीज के साथ इंडिया ग्रोइंग ऑटोमोबाइल और आफ्टर मार्केट इकोसिस्टम से। लेकिन बिगेस्ट लॉन्ग टर्म ट्रिगर क्या है, कैपेसिटी एक्सपेंशन, ओईएम कस्टमर एडिशन, आफ्टर मार्केट ग्रोथ, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन, हायर मार्जिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की फैक्टर्स आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, जैसे कस्टमर कंसंट्रेशन, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ट्रेडिंग वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग मिक्स, मार्जिन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट, लिस्टिंग इनके लिए स्ट्रॉन्ग या सिलेक्टिव है। अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएपी सपोर्टिव होता है लॉन्ग टर्म के लिए, स्ट्रॉन्ग या सिलेक्टिव है। गुड स्पेशलाइज्ड ऑटोमोटिव बिजनेस जो कि प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, मल्टीपल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन स्मॉलर स्केल ऑटोमोटिव डिपेंडेंस, कस्टमर कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट रिस्क है। इसलिए इन सभी पॉइंट्स को जानने के बाद आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।